जय गुरुदेव। आज पुनः संक्रांति पर्व के इस प्यारे मौके पर हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज पुनः एक और संक्रांति के संबंध में, उसके जाप पाठ नाम इत्यादि के संबंध में कुछ चर्चा करते हैं और संक्रांति का महत्व और पाठ आपको श्रवण कराते हैं। प्रारंभ करते हैं चैत्र मास की संक्रांति, मीन की संक्रांति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम सभी भली भांति जानते हैं कि सूर्यदेव एक महीने तक एक राशि में विराजमान होते हैं और एक महीने के बाद वो दूसरी राशि में चले जाते हैं। उनकी इस राशि परिवर्तन को ही संक्रांति कहकर के पुकारा गया है। सूर्यदेव चूंकि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का विस्तार करते हैं, वो ऊर्जा के अधिपति हैं और बगैर ऊर्जा के हमारा जीवन चल नहीं सकता। इसलिए सूर्यदेव का प्रभाव पूरे चराचर जगत पर पूरी तरह से पड़ता है। हम लोग भी इस प्रभाव से अछूते नहीं रहते। तो सूर्यदेव के संक्रमण का, उनकी संक्रांति का, उनकी गति का, उनकी स्थिति का पूरा प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है और केवल हमारे ऊपर ही नहीं, जिस राशि पर वो जाते हैं उस राशि का जो अधिपति देव है उसके ऊपर भी सूर्यदेव के संक्रमण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। आज की जो संक्रांति है वो मीन राशि की संक्रांति है, अर्थात आज संध्या काल को 6:03 में संक्रांति का समय माना गया है। भिन्न भिन्न पंचांगों में भिन्न भिन्न समय दिया जाता है, क्योंकि क्षेत्र के अनुसार कुछ समय में परिवर्तन होता है। यदि हम भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार बात करें तो संध्या काल को 6:03 में संक्रांति का समय माना गया है और आप स्थानीय रूप से उसका लाभ लेना चाहें तो मान के चलिए 6 बजे से लेकर के 6:15 बजे के मध्य में संक्रांति का समय पड़ेगा और ये जो 15 मिनट का समय है यही पुण्य काल है, हमारे लिए लाभ देने वाला बड़ा प्यारा अवसर है। इस मौके पर शाम को 6 बजे से लेकर के 6:15 अथवा 6:30 बजे तक आधे घंटे का समय कुदरती संध्या का समय होता है। इस समय भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें और अपने अपने इष्ट देव की, अपने अपने गुरु मंत्र के जाप आराधना करें। ऐसा करके आप इस सूर्य के संक्रांति का लाभ ले सकेंगे। आपके जीवन में सूर्य की यात्रा का, उनकी संक्रांति का अनुकूल प्रभाव बन सकेगा। तो आज संध्या काल को सूर्य देव ने कुंभ राशि का अपना प्रवास परिपूर्ण करके मीन राशि में चले जाना है। मीन राशि के जो अधिपति देव हैं वो बृहस्पति हैं और बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है, देव गुरु हैं वो। और बृहस्पति देव हमारे जीवन में अनेक बातों के लिए वो कारक बनते हैं। हमारे जीवन में आदमी को जो जो चाहिए, जैसे धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, बुद्धि, संतान, धर्म की आराधना, पिता का आशीर्वाद, पिता का स्थान, विदेश की यात्रा, अपना कार्यक्षेत्र, कर्मक्षेत्र, लाभ और छोटी मोटी बीमारियों से बचने का उपाय इत्यादि बातों के लिए बृहस्पति देव हमारे को सहयोग प्रदान करते हैं। या क्यों यूं कहें कि इन सब बातों के जो कारक ग्रह माने गए हैं वो बृहस्पति माने गए हैं। तो बृहस्पति देव की अनुकूलता आदमी को अपने जीवन में एक प्रकार से पूरी तरह से सुखी बना देती है। वहीं पर बृहस्पति देव की प्रतिकूलता आदमी को दुखी और परेशान भी कर देती है, क्योंकि वो देव गुरु हैं, उनका स्वभाव ही सात्विक है और उसके साथ साथ सूर्य देव उनके मित्र ग्रह हैं। तो मित्र ग्रह का
देव गुरु की राशि में आना अपने आप में शुभ प्रसंग है। सूर्य प्रतापी ग्रह है, उग्र ग्रह है, और उग्र ग्रह का या प्रतापी ग्रह का देव गुरु के घर में चले जाना, उनकी राशि में चले जाना एक प्रकार से प्रतापी व्यक्ति का धर्म की शरण में जाने के जैसा है। तो जो लोग मीन राशि वाले हैं वो लोग भगवान सूर्य नारायण का अपने राशि में स्वागत करें। कैसे स्वागत करेंगे? शाम को 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच में भगवान सूर्य नारायण का आव भगत करने हेतु एक छोटा सा मंत्र है, उसका पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र की आराधना करके सूर्य भगवान का स्वागत अपने राशि में आप करें, लाभ होगा। एक और बात जो समझने वाली है वो ये, सूर्य की गति के अनुसार अर्थात सौर वर्ष के अनुसार ये वर्ष की अंतिम संक्रांति है। सूर्य की जो यात्रा है वो मेष राशि से प्रारंभ होकर के मीन राशि तक चली जाती है। मीन राशि 12वीं राशि है, अंतिम राशि है, और मीन राशि में आना उनका एक प्रकार से वर्ष भर की यात्रा को परिपूर्ण करना है। ये उनकी अंतिम संक्रांति है। इस मीन की संक्रांति के काल को खरमास कह करके पुकारा गया है, और खरमास का मतलब होता है ये जो काल है ये बच्चे के नामकरण संस्कार के लिए, विद्या आरंभ संस्कार के लिए, उपनयन संस्कार के लिए, गृह प्रवेश इत्यादि संस्कारों के लिए, और उसके साथ साथ विवाह संस्कार के लिए जो मांगलिक कार्य माने जाते हैं, इस प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए ये काल बहुत उचित नहीं माना गया है। उसका कारण है कि देवगुरु बृहस्पति वो धर्म की अधिपति हैं, वो धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर आदमी को लगाने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के घर में सूर्य देव का पदार्पण एक प्रकार से अध्यात्म को पुष्ट करने वाला है, और जब अध्यात्म पुष्ट हो जाता है तो हमारा जो बाहरी जगत है वो कुछ समय के लिए स्थगित हो जाता है। तो हमें चाहिए कि ये जो खरमास का जो समय है, 1 महीने का जो समय है, इस महीने में अधिक से अधिक हम अध्यात्म की यात्रा करें, धर्म की आराधना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें, नमकार मंत्र की उपासना करें, और अपने आत्मदेव की आराधना उपासना करते हुए स्वयं को और अधिक बलवान बनाने की चेष्टा करें। बड़ा मंगल होगा। तो मीन राशि में भगवान सूर्य देव का पदार्पण आप सबके लिए अनुकूल हो, आप सबके जीवन में भगवान की भरपूर कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना सद्भावना करता हूँ। और इन्हीं सद्भावना के साथ आज की संक्रांति का पाठ आपके सामने प्रस्तुत है। संक्रांति का जाप मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो इस संक्रांति का जाप करना चाहते हैं वो लोग पुनः उस मंत्र को सुन सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप पूरे महीने तक प्रतिदिन 1 माला की आराधना संपन्न करें, और आज संध्या काल 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे के मध्य में जरूर इसकी 1 माला करने का प्रयास करें। और जो जैन धर्मावलंबी हैं वो इसके बदले में दूसरा जाप अगर करना चाहते हैं तो ओम नमो आयर्याणम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चाहे इस मंत्र का जाप करें, चाहे पूर्व मंत्र का जाप करें, लाभ प्राप्त करें। आपकी श्रद्धा भक्ति आपको लाभ देने में समर्थ होती है। श्रद्धा के साथ किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। श्रद्धा पूर्वक इस आराधना को संपन्न करें। और संक्रांति के मौके पर तीर्थ स्नान उसका महत्व है, दान पुण्य इत्यादि का महत्व है। तो इस संक्रांति के अवसर पर आप गौशाला में जाकर के गाय को चारा खिला सकते हैं, गरीबों को दान दे सकते हैं, और
गरीबों को प्रसाद बना करके वितरित कर सकते हैं। किसी भी रूप में दूसरे को खुशी देने में हम सहयोगी बन सकें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यह धर्म की आराधना का उत्सव है। इस उत्सव का लाभ उठाएं। आपके जीवन में सभी प्रकार का मंगलमय अवसर बना रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ प्रस्तुत है आज की संक्रांति का पाठ और साथ में मंगल पाठ। आज रविवार 14 मार्च 2021 संवत 2077 फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, चंद्रमा मीन राशि में और मीन राशि में ही सूर्य देव का पदार्पण, मीन राशि की संक्रांति, चैत्र महीने की संक्रांति। ये चैत्र महीने की मीन राशि की संक्रांति आपके लिए भरपूर आनंद मंगल के द्वार खोलने वाली हो, कल्याण करने वाली हो, धर्म की आराधना बढ़ाने वाली हो। ध्यान रखें, संक्रांति सूर्य की गति के अनुसार होती है और सूर्य की गति के अनुसार, सूर्य की यात्रा के अनुसार आज से चैत्र का महीना प्रारंभ हो रहा है और चंद्रमा की गति के अनुसार अब ये फाल्गुन का ही महीना चल रहा है। इसलिए जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा वो चंद्रमा के अनुसार वो फाल्गुन का है और चैत्र का महीना ये सूर्य की गति के अनुसार प्रारंभ हो रहा है। तो चैत्र महीने की संक्रांति, मीन की संक्रांति आपके लिए भरपूर आनंद मंगल देने वाली हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ चैता भारहं वासम चकवट्टी महिढ्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारे लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारे शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। जय गुरुदेव।